अरे आपने वो चीज़ देखी क्या? अरे क्या भाई? अरे यार वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक मैजेंटा कलर का कागज जिसके फ्रंट पार्ट में महात्मा गांधी का पिक्चर और अशोक स्तंभ और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर और उसके बैक पार्ट पे मंगलयान का डिजाइन था। अबे यार वो कागज थोड़े है फिर, वो तो 2000 का नोट है। अरे हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, वही 2000 का नोट तो गायब हुआ है, दिख ही नहीं रहा यार। अबे भाई तेरे को पता नहीं क्या, वो 2000 का नोट तो 19 मई 2023 से सर्कुलेशन से बाहर ले लिया गया है। अरे नहीं यार, 2000 के नोट बंद हो गए, मतलब नोटबंदी होगी क्या फिर से? नहीं नहीं, नोटबंदी नहीं, यूज कर सकते हैं हम 2000 के नोट का। बस सिर्फ ये कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को अपने अपने बैंकों में जमा कर दो। और ये 2016 के डिमोनिटाइजेशन जैसा नहीं है, लेकिन एक समय में 20,000 ही जमा कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाओ लेकिन केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ, तब ठीक है फिर। 2000 रुपए के नोट अब से चलन में तो रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात यार, फिर से दोबारा ये चीज क्यों? और 2000 का नोट ही क्यों? और आखिर क्यों इन्हें बंद करना पड़ रहा है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन। लेकिन भाई उससे पहले एक बात जान ले। वो क्या भाई? क्या तुमको नहीं लगता कि मुख्य रूप से कुछ टाइम इंटरवल में जनता 2000 के नोट को वैसे ही चलन से बाहर कर देगी? वो कैसे यार? एक बात सोचो ना यार, कि अगर कहीं पे तुम लो प्राइस की वस्तु खरीद रहे हो तो क्या तुमसे दुकानदार 2000 का नोट लेगा? नहीं ना। और जहां से परिणाम स्वरूप होगा ये कि 2000 के नोट की या तो जमाखोरी होगी या ब्लैक मनी के रूप में लोग उसे रखने लगेंगे, और जहां से धीरे धीरे 2000 का नोट गायब, दिखना बंद है। और भाई 2000 के नोट की कहानी के पहले थोड़ा इंडिया में नोटों का इतिहास देख लें। हाँ भाई ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबे से मत बताना। हाँ भाई चल ठीक है, फ्रीडम के टाइम से जानते हैं। तो साल 1947 इंडिया की स्वतंत्रता और साल 1950 का डिकेड जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, जहां से इंडिया ने मॉडर्न रूपी का डिजाइन प्राप्त किया, जहां से कागज के नोट के लिए सारनाथ के चतुर्मुख सिंह वाले अशोक के टॉप पिलर को चुना जाता है, जिसके फ्रंट पार्ट पे जॉर्ज सिक्स्थ का पिक्चर छापा जाता है, और स्वतंत्र भारत में छपा पहला नोट 1 रुपये का। और फिर समय आता है साल 1969 का, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 और 10 रुपये के नोटों पर महात्मा गांधी बर्थ सेंटेनरी मेमोरियल डिजाइन वाली चेन को जारी करते हैं। और अंततः 1996 में महात्मा गांधी चैन वाले कागज के नोट जारी किए जाते हैं, जहां से हम देखते हैं महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 500, 1000 के नोट बनते गए और गांधी जी हंसते गए। और जहां से देखने को मिलती है इंडिया में रुपये की यात्रा, जो जितनी लंबी है उतनी ही वेरियस भी है। यानी हर मुकाम में उनके ट्रिक कैरेक्टर में बदलाव होता रहा है, और सिक्योरिटी रीजन से आज भी किया जाता है, और आगे को भी इसके सिक्योरिटी फीचर्स अपग्रेड होते रहेंगे। और पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कमेंट करके बताइएगा। और पैसा प्लस लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है हमने, आपको इसी चैनल पे मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखना मत भूलें। हाँ तो भाई हम कहाँ पे थे? हिस्ट्री, वो भी नोटों की। अरे वो थोड़ा थोड़ा आपने बता दिया, लेकिन एक चीज़ और जाननी जरूरी है। वो क्या? तुम्हें क्या लगता है भाई, क्या इंडिया में खाली 500, 1000 और 2000 के नोट ही बंद हुए हैं? शायद यही है फिर। अरे नहीं भाई, इंडिया में नोटों का डिमोनिटाइजेशन पुराने समय से चला आ रहा है, थोड़ा उसे भी जानना जरूरी है। और भाई ये 2000 कुछ नहीं है, पहले तो 5000 और 10,000 के नोट थे जो बंद हो गए। तो बताओ ना फिर यार नोटबंदी का इतिहास। तो सबसे पहले डिमोनिटाइजेशन की शुरुआत होती है साल 1946 में, और वो भी नोटबंदी होती है ब्रिटिश एम्पायर के दौरान। उस टाइम इंडिया के वायसराय और गवर्नर जनरल थे सर आर्चिबाल्ड वेबेल, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों की नोटबंदी कर दी गई। और उस टाइम के गवर्नर सीडी देशमुख इस फैसले से नामंजूर थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ मानने वाली थी, और गवर्नमेंट आम जनता से यही कहती रही कि ये सब ब्लैक मनी वापस लाने के लिए है।
क्योंकि ऐसा कहना होता है कि गवर्नमेंट का कि उस टाइम इंडिया में व्यापारियों ने फ्रेंडली कंट्रीज को सामान इंपोर्ट करके बहुत पैसा कमाया है और इनकम टैक्स से प्रॉफिट छुपा रहे हैं। ये तो बातें बताएगी लोगों के सामने, लेकिन कहा कुछ और जाता है इस डिमोनेटाइजेशन के बारे में। वो क्या कि उस टाइम जोर पकड़ा होता है फ्रीडम फाइटर्स ने, और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि उन फ्रीडम फाइटर्स तक कोई भी पैसा पहुंचे ताकि वह किसी भी तरह से हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचें। लेकिन यह आइडिया उतना सही नहीं रहा, क्योंकि अगले साल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। हाँ, लेकिन आम जनता को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये तो नोटबंदी रही आज़ादी से पहले की, लेकिन आज़ादी के बाद भी नोटबंदी हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो नोटबंदी किए गए वो कुल करेंसी का 20% हिस्सा थे। और कहा ऐसा भी जाता है कि 95% लोगों ने इन नोटों को देखा भी नहीं था। जो नोटबंदी हुई 1978 में इमरजेंसी के बाद, जब जनता पार्टी सत्ता में आ गई, जिसमें आरबीआई के एक अधिकारी आर जॉन किमरन को डिमोनेटाइजेशन का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा, और 16 जनवरी 1978 को गवर्नमेंट ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन एक बात और, जैसे 1942 की डिमोनेटाइजेशन से गवर्नर सीडी देशमुख नामंजूर थे, वैसे ही 1978 में गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक आईजी पटेल डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में नहीं थे, समझे। लेकिन भैया एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने बड़े नोट छापे क्यों जाते हैं। देखो, बात यहाँ इन्फ्लेशन में आती है। अगर कंट्री में महंगाई बढ़ेगी तो लोग छोटे छोटे इतने नोटों को बैग में लेके तो घूमेंगे नहीं। एक छोटी चीज जो लाखों में आ रही है उसके लिए वॉलेट में भी उतने पैसे नहीं रख सकते, जहां से बड़े बड़े नोट छापे गए नंबरों में। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये कि इंडिया में चाहे जब भी नोटबंदी हुई हो तो इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत कम रहा है, लेकिन फिर भी 1000, 5000, 10,000 के नोट। कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। तो अब आते हैं 2016 की नोटबंदी में, जिसका मोटिव भी ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए था। जहां पहले के नोटबंदी में कुछ समय दिया गया, लेकिन ये कुछ अलग रहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में 500 और 1000 के नोट्स का लीगल टेंडर हटा दिया गया। और इस डिसीजन के कुछ ही समय बाद कहें कि 80% के करीब देश या देशवासियों का पैसा बेकार वर्थलेस हो गया। और इसी चीज को सोचते हुए निकाला गया था 2000 का नोट। और लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन के वक्त आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत गवर्नमेंट यह कहती है कि यह 2000 के नोट अस्थायी रूप से 4-5 साल के लिए हैं, जहां से 2018 के अंत तक तो नेट करेंसी का परसेंट 37.3% हो गया। एक प्रकार से 2018 में ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई। और धीरे धीरे जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल होती चली गई और नोटों का सर्कुलेशन भी कम होता चला गया, मतलब कि मार्केट में अदर नोट्स पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद साल 2018-19 में 2000 के नोट छापने बंद कर दिए गए। रिजर्व बैंक का ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आता है। और बात रही इन्हें बंद करने की, तो मेन रीजन फेक करेंसी, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को माना जा रहा है। क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि बांग्लादेश और नेपाल से बड़ी मात्रा में 2000 के नोट इंडिया में प्रवेश करते हैं, जो इंडिया की आर्थिक स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा के लिए कठिनाई का सबब बनते हैं। और जब ये 2000 के नोट ही नहीं रहेंगे तो फिर इस ब्लैक मनी पर रोक लग जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है, ब्लैक मनी के ऊपर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना होता है कि ब्लैक मनी और उस ब्लैक मनी को कमाने में फर्क होता है। अगर ब्लैक मनी बंद भी करें तो काली कमाई तो चलती रहेगी और इसके साथ ब्लैक मनी भी बढ़ेगी और वही कमाई ब्लैक मनी में कन्वर्टेड होती रहेगी। और एक रीजन फेक करेंसी, क्योंकि 2000 के नकली नोटों की छपाई भी तेजी से होने लगी थी, जहां से बैन लगने से होगा ये कि जितने भी नकली नोट मार्केट में होंगे वो इंड हो जाएंगे। लेकिन बात ये कि खाली फायदे तो होंगे नहीं, बल्कि निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जैसे दुकानदार या छोटे छोटे बिजनेस वाले, क्योंकि जिनके पास बड़ी मात्रा में 2000 के नोट होंगे वो एकदम से बैंक में तो जाएंगे नहीं, जहां से वह सामान लेने के लिए जाएंगे दुकानों में, और दुकानदारों को अपना सामान बेचने के लिए वो नोट लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि जैसे 90% के करीब मार्केट हेवली कैश ट्रांजैक्शन पर निर्भर है और कहीं न कहीं किसी चीज की कमी भी देखने को मिल सकती है।
और एक बात और कि जैसा सुनने में आता है कि इतना सारा पैसा जब पकड़ा जाएगा तो वो सरकार के ही खाते में जाएगा, लेकिन एक साइड ये भी है कि उन 2000 के नोटों को छापने से लेकर उनको डिस्ट्रॉय करना, जिनमें पैसा तो लगा ही होगा, क्योंकि एक पहलू पे जाना तो सही नहीं है, दोनों पहलू देखे जाएं। क्यों भाई, आ रहा है नहीं समझ में? अरे हाँ भाई हाँ, आपने बहुत बढ़िया बता दिया यार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। फिलहाल बाजार में मौजूद नोट वैध रहेगा। आरबीआई ने 2000 का नोट वापस लेने का फैसला किया है। 30 सितंबर 2023 तक बदलवा सकेंगे 2000 के नोट। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे।